आप लोगों ने सचिन मनीषा का वीडियो तो देख ही लिया होगा। आज जो रिसेंट में इन्होंने डाला है, जो कुछ भी कल हुआ कम्युनिटी पोस्ट डाल के, उसके बाद से लोगों के दिलों की जो धड़कनें हैं बढ़ गई थी। लोग इनको सोच सोच के खुद ही दुखी हो रहे थे। हालांकि मैंने भी वीडियो में बहुत बार बोला। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। वो वीडियो मैंने पूरा देखा, एक एक क्लिप देखा, कहीं भी स्किप नहीं किया। एक जगह स्किप किया जहाँ पे क्योर स्किन का इन्होंने प्रमोशन किया हुआ है, उसके बाद से कहीं भी स्किप नहीं किया। उस वीडियो को देखने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो में सचिन मनीषा के लिए ही बोलूँगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी वीडियो में बोला गया वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर पे शक के वजह से बोला गया। मतलब किसके वजह से ये डिवोर्स हो रहा था, किसके वजह से इतना बड़ा आग लगा था, वो सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर करी। उस वीडियो को देखकर मैं यही कहूँगी, सचिन से भी, मनीषा से नहीं कहूँगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक पत्नी कभी भी अपने पति को बर्दाश्त नहीं कर सकती है किसी गैर के साथ में। ये मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, ये हर पत्नी के लिए बोल रही हूँ। तो मनीषा को कहीं ना कहीं सचिन के कैरेक्टर पे शक की वजह से ये सब चीज़ें हो रही थी। और इन्होंने बताया कि 2 साल से धीरे धीरे हो रही थी। बीच में जो कुछ भी हुआ, जो कंट्रोवर्सी हुआ, उस टाइम पे भी मनीषा बीमार थी। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे घर करते 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 कहते हैं ना कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो वो एक तरह से बूंद बूंद से एक बारूद बन गया और फट गया मनीषा का। तो सबसे पहली बात कि एक पत्नी का दिल बहुत नाजुक होता है पति के लिए। मेरी वीडियो अगर देखिएगा तो प्लीज़ गौर से देखिएगा। मैं आपके भले के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, दूसरों के लिए नहीं बना रही हूँ। पत्नी का दिल बहुत नाजुक होता है पति के लिए। जब एक दूसरे का प्यार वो दूर दूर होने लगता है तो कहीं ना कहीं वो जो शक है यकीन में बदलने लगता है। आपने बताया कि हम लोग दिखाने को तो वीडियो में साथ थे, लेकिन हम लोग बहुत दूर हो गए थे, साथ साथ नहीं रहते थे। जो कुछ भी आपके आसपास घटित हुआ कल, आज, जो भी जितने दिनों में, मैं उससे यही कहूँगी कि जो दूरियां आपके बीच में हो गई हैं, उस दूरियों को नज़दीकियों में बदलना ये सिर्फ सचिन का काम है। उस पैसे का, उस गाड़ी का, उस महल का क्या, जब पति पत्नी में कुछ अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, कोई काम का नहीं। आप पैसा, हाय हाय इवेंट, हाय हाय पैसा, ये हाय हाय करके करोगे क्या जब दोनों व्यक्ति सुखी ही नहीं रहोगे। मैं सबसे सर्वप्रथम ये रिक्वेस्ट करूंगी सचिन से कि किसी के भी इवेंट में आप आना जाना बंद करिए, और ना ही अपने घर में कोई इवेंट करिए, क्योंकि ये जो आपके बीच में दूरियां हुई हैं इवेंट के वजह से ही हुई हैं। मैं कमेंट पे भी आकर बात करूंगी, लेकिन पहले जो बात कहनी है उस पे बात कर लेती हूँ। इवेंट पे आना जाना बंद करिए, न आप आएंगे जाएंगे, न सवाल आप पे उठेंगे, पहला। दूसरी बात है कि आप कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया को छोड़िए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। एक्टिव रहिए, लेकिन जितना आप एक्टिव रहते हो उतना मत रहिए, मैं इतना ही कहूँगी। और जो आप ध्यान लोगों के देख रेख में, लोगों की हेल्प करने में लगाते हो, शायद कहीं उन लोगों को जितना आप ध्यान दिए हो, लोगों को समझाने में, लोगों को बोलने में, उन लोगों की वजह से कहीं मनीषा को आपने पीछे छोड़ दिया है। आपके वीडियो को ही देखकर जो आपने बातें बोली हैं, उसी के आधार पर मैंने ये बात बोली है कि लोगों को आप हेल्प करके क्या करोगे जब अपने ही घर में आपके लोग दुखी हो, चिराग तले अंधेरा। तो लोगों को हेल्प आप करो, बिल्कुल करो, लेकिन उसके साथ साथ आपकी पत्नी का सर्वप्रथम आपकी एक, बोलते हैं ना कि आपके पत्नी की जिम्मेदारी होती है। तो उन लोगों को भी थोड़ा सा कम टाइम दो जिन लोगों को ज़्यादा देते हैं आप। सोशल मीडिया को कम टाइम दो,
जितना आप ज़्यादा देते हो, इन सब टाइम को बचाकर आप मनीषा के साथ में टाइम स्पेंड करो। उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अभी ज़रूरत है। आपके वीडियो में मैंने देखा, वही मैं बोल रही हूँ कि इस टाइम पे भी मनीषा श्योर नहीं थी आपके साथ में रह के। उसके मन में अभी भी कुछ न कुछ फितूर चल रहा था। इतना मैं बोलूँगी, और माफ़ करना अगर गलत लगे तो। मेरा तो कोई भी वीडियो इस टाइम पे जो आया है आपके भले के लिए ही आया है, कभी भी मैंने गलत नहीं बोला है। और मैं कल कितना दुखी हो गई थी, शॉक लग गया था कि ये क्या हो गया, नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक पत्नी हूँ, और मैं भी एक माँ हूँ, तो ये चीज़ें मुझे अच्छे तरीके से पता है। तो वो टाइम आप मनीषा को दीजिए। मनीषा को अभी आपके पूरे टाइम की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। उसके मन में जो भी शक भरे हैं आपके लिए, उस शक को दूर करना आपका काम है। आप हमेशा दूर दूर ही रहोगे तो फिर वो शक तो और भी बड़ा होता जाएगा। तो जो दूरियां बन गई हैं आप दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, उस दूरियों को आप कम करिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहूँगी। अगर आप इंसान होगे तो आप इस बात को समझोगे कि पत्नी सबसे सर्वप्रथम है। दुनिया में सारे रिश्ते बाद में, माँ और पत्नी या घर वाले सबसे पहले हैं। और सबसे पहले जब एक लड़की, आप ही ने कभी बोला था, अपनी माँ तक से लड़ जाते थे मनीषा के लिए, आज वही मनीषा आप पे शक क्यों कर रही है? कहीं ना कहीं ये दूरियां ही आपके बीच में शक पैदा करी हैं। मैं मानती हूँ कि आप गलत नहीं हो, मैं मानती हूँ कि आप गलत नहीं हो, लेकिन आप जो दूरियां बढ़ा दिए हो, ये टाइम गलत है। उस मनीषा से आज दूरियां बना लिए हो, तो ये दूरियों को आपको कम करना होगा। जो भी आपके बीच में मतभेद है उसको कम करना होगा। मनीषा की रोते रोते आंखें सूजी हुई हैं, वो मैंने देखा। और कल भी वीडियो में मैंने बोला कि मुझे मनीषा का सोच सोच के बुरा लग रहा है कि वो, उसका रोना मैं देखी हूँ, बच्चों की तरह रोती है। वो कितना रोई होगी, कितना रोई होगी। और सर्वप्रथम कि अगर पति पत्नी में दोनों अग्रेसिव हैं और दोनों ही अग्रेसिव टाइम पे डिसीजन लें, वो गलत होता है। अगर एक अग्रेसिव है तो एक को ठंडा होकर उसको मनाना पड़ता है। और चलिए कमेंट की बात करते हैं कि कमेंट को पढ़ पढ़ के लोगों के कमेंट को पढ़ के इसका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। मानते हैं कि कमेंट करने वाले हद पार करते हैं, मैं मानती हूँ। आपके पास तो ऑप्शन दिया हुआ है यूट्यूब ने, आप कमेंट का ऑप्शन बंद क्यों नहीं कर देते हो? सीधा सिंपल बात, कमेंट का ऑप्शन क्यों नहीं बंद कर देते हो? अगर कमेंट की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल बंद करो। जिस कमेंट से आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो, उस कमेंट को आना ही नहीं देना चाहिए। और कमेंट किसका मुंह बंद करेंगे? सबका मुंह नहीं बंद कर सकते आप, सबका मुंह नहीं बंद कर सकते, लेकिन आप अपना ऑप्शन बंद कर सकते हो। कमेंट के वजह से और लोग आकर कान जो भरे थे मनीषा का, जो भी लोग हैं उसके वजह से, तो कहीं ना कहीं एक बात बताइए कि जो लोग कान भरे थे और वही कमेंट में भी पढ़ने को आ जाए, तो फिर कोई भी औरत है उसके मन में, दिमाग में भरेगा ही। और रही बात, मैं मनीषा से भी यही कहूँगी बहुत प्यार से, मुझे अभी इस टाइम पे वो बच्ची लग रही है छोटी बहन जैसी। मैं रिएक्शन देती हूँ, मैं भी इंसान हूँ यार, फीलिंग है मेरे अंदर। मैं यही कहूँगी कि आप पति को अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, आप तो देती हो लेकिन आपके पति नहीं देते हैं, सचिन नहीं देते हैं, मैं मानती हूँ। लेकिन एक पत्नी का फ़र्ज होता है कि पति को पल्लू से बांध के रखना। अब पल्लू से बांध के रखने का ये मतलब नहीं है कि जोरू का गुलाम, नहीं। प्यार से पल्लू से बांध के रखिए, वो आपका प्यार इतना काफ़ी रहेगा उसको आपके पास में खींच के लाने का। और जो दूरियां हैं उसको कम करिए, यही रिक्वेस्ट मैं इस वीडियो में करूंगी, बाकी कुछ भी ज़्यादा नहीं करूंगी। और उन लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस टाइम पे दोनों लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं,
पति पत्नी, इस टाइम पे आप कोई भी निगेटिव कमेंट मत करिए, कोई भी मत करिए, इंसानियत रखिए। सचिन ने एक बात बोली जिसमें मनीषा के लिए भी बहुत गलत, मुझे भी कमेंट कल आया था, वो कमेंट अभी भी पड़ा होगा शायद, कि मनीषा किसी के साथ में पकड़ी गई। सीरियसली, आपके घर में बहन बेटी नहीं है, आप बहुत इजी तरीके से किसी भी बहन बेटी को मुंह से गलत बोल देते हो। एक टाइम भी नहीं सोचते कि मेरी भी बहन बेटी है, वो भी किसी की होगी, उसके ऊपर क्या बीतेगी। खैर, हमने तो मनीषा को देखा है कि मनीषा कुछ भी करती है बहुत सीधी सरल स्वभाव से। क्या बोलूँ मैं, वीडियो में बहुत कुछ इन्होंने बोला है, आप वीडियो देख लीजिएगा। बस जितना जितना मुझे पॉइंट बोलना था वो मैंने पॉइंट बोला है कि थोड़ा सोशल मीडिया को छोड़िए, टाइम स्पेंड करिए मनीषा के साथ में, इवेंट अब मत करिएगा और ना ही किसी के इवेंट में जाइएगा। और मेरे ख्याल से ये जो भी इंसिडेंस हुआ था, इसके पहले जो कंट्रोवर्सी हुआ था, उसमें उसके बाद से कोई भी इन्फ्लुएंसर इवेंट नहीं करेगा, मैं तो यही कहूँगी। और इवेंट में जाइए तो मनीषा को बिल्कुल साथ ले जाइए, और मैं तो यही कहूँगी कि बिल्कुल भी मत जाइए। मनीषा का जो पॉइंट था मैं उसी पॉइंट पे बोल रही हूँ कि पहले पूछते थे, अब पूछते तक नहीं है। तो कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब यहाँ पर मैं बोलूँगी जो आपने बोला कि इसीलिए नहीं ले जाता था कि लोग इसके कान भरेंगे और ये ईज़िली ये उस पर विश्वास भी कर लेगी। तो पहली बात कि आप अगर गलत नहीं हो तो सीना चौड़े करके लोगों के सामने दोनों पति पत्नी जाओ, और उसी टाइम आप अपने पति से पूछिए कि क्या ये सही है। अगर सही है तो आपका पति बोलेगा, नहीं है तो भी बोलेगा अपने तरफ से कुछ भी। तो कहते हैं ना कि अगर सच्चाई चाहे जितने भी झूठों के बीच में हो, अपने आप को वो प्रूफ कर ही देती है। इसी शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।